हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और एक्चुअल में सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, उसमें जो डिफरेंशिएशन है और सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक चीज है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दिस साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे हमारा एक सेल है, ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म की जो बाहर की लेयर होती है, दैट्स लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, it is extremely delicate thin elastic membrane which is selectively permeable। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं। ये हमारी बहुत नाजुक होती है, इलास्टिक होती है, पतली होती है, थिन मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमेबल। अब वर्ड बात करते हैं सेलेक्टिवली परमेबल की, बात करते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। इस वर्ड का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मींस दैट इट अलाउ ओनली द सर्टेन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या होता है? दैट इट अलाउ ओनली द सर्टेन मॉलिक्यूल, ओनली द सर्टेन मॉलिक्यूल टू अलाउ इनसाइड और एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक है, इट अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल व्हिच अलाउ और एग्जिस्ट टू द सेल। सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अंदर आने में और बाहर जाने में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, अपने अकॉर्डिंग। अब अगर इसके आगे बात करते हैं, इट इज लिविंग मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है हमारी? लिविंग मेम्ब्रेन। एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। इस पे क्वेश्चन आता है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, किस चीज की मिलकर बनी हुई होती है, किस चीज की बनी हुई होती है? तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अब अगर इसके फंक्शन की बात कर ले, तो इसका फंक्शन क्या है? इट्स गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो गया? इट प्रोवाइड या इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। अब जैसे ये सेल है हमारा, रॉड सेल, कोन सेल, सर्कुलर सेल, जिस भी तरीके की सेल होंगे उसकी मेम्ब्रेन उसी तरीके के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। तो इट डेफिनेट अ शेप टू द सेल। नेक्स्ट, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। अभी लिखा हमारा सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब। ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ठीक है, ये क्या करती है हमारे इसको? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। दूसरा, ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्या करती है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अभी मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारा वायरस है, कोई भी चीज इस पे अगर अटैक करती है तो ये बाहर से अटैक करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको शील्डिंग करने का काम कौन कर रही है? ये आउटर मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का वर्क भी करती है। ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेल वॉल को स्टार्ट करने से पहले इसका डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, तब ये कैसी होती है? बाइलेयर्ड, जो कि किस चीज की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, और ये क्या है आपका? इसमें जो ये लगे हुए होते हैं, ये आपके क्या है? प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिसमें आपने देखा लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक, यहाँ लिपिड्स आ गए आपके, ये आपके अंदर आ गए क्या? प्रोटीन्स। ठीक है, और अभी इसकी बात करेंगे सेल वॉल की, कि एक्चुअली सेल वॉल की होती है। ठीक है, ये इतना व्यू था सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन का। अब बात करते हैं सेल वॉल की। इट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल हमारी किस चीज में प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, इट इज नॉन लिविंग। देखो अब डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या आ गया? देखो ये कैसी थी हमारी? नॉन लिविंग, वाइल ये कैसी थी? इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किस चीज की बन रही है? सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी बात हमने क्या देखा था? मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन।
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई थी हमारी, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। लेकिन अगर बात करें सेल वॉल की तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। अब इसके फंक्शन की अगर बात कर लेते हैं, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल वॉल, सेल प्लांट सेल, ठीक है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मींस टफ, टफ या फिर हार्डनेस, हार्डनेस टू द प्लांट, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्या है इसका, इट प्रिवेंट डेस्टिकेशन, ड्राइंग ऑफ अ सेल, ठीक है। प्लांट को सूखा रखने से, मतलब जो डेस्टिकेशन होती है, लॉस ऑफ अ वाटर, इट आल्सो प्रिवेंट दैट चीज, ठीक है। ये उस चीज को भी प्रिवेंट करती है। इट प्रिवेंट टू मच ऑफ वाटर टू कम इन, और इसका जो दूसरा रोल है, एक तो वाटर को लॉस होने से बचा रही है, ठीक है। दूसरा वाटर अंदर की तरफ ज्यादा ना आ जाए ताकि हमारा सेल बस्टर हो जाए, तो उस कंडीशन को भी ये मेंटेन कर रही है, ठीक है। इट प्रिवेंट टू मच वाटर टू कम इन, अंदर आने से भी रोकती है वाटर को। Thus prevent साइटोप्लाज्म फ्रॉम बिकमिंग रिजिड। अब इसको और किस चीज को रोकती है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हमारा उसको हार्ड बनने के लिए भी रोकती है, ठीक है। उसको हार्ड होने में भी हेल्प करती है, उसमें वो हार्ड ना हो जाए, तो उस चीज को से भी बचाती है, ठीक है। लास्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, ठीक है। अब इसका क्या है, ये और किस चीज को शेप प्रोवाइड करेगी, ये हमारा प्लांट सेल को, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हमारा किसका, प्लांट सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, ये डेस्टिनेशन क्या नाम है, इसको बचाती है टफ होने से, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। दूसरा क्या था, टू मच वाटर कम इन द सेल, ये बचाता है, ठीक है। तीसरे का इट प्रोवाइड अ प्लांट सेल। अब देखिए सेल वॉल जो थी आपकी, वो शेप प्रोवाइड कराई थी किसको, प्लांट सेल को, ठीक है। यहाँ क्या था, इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, ठीक है। ये है दोनों के सेम फंक्शन, ठीक है। तो गाइस ये डिफरेंस था प्लांट सेल, सॉरी आपकी सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का, ये कुछ डिफरेंस था। और अगर इसकी बात कर लेते हैं क्या नाम है इसके डायग्राम की, तो इसके डायग्राम में आप बर्फ देख लीजिए, इसकी लास्ट की लेयर बनी हुई होती है, लास्ट ऑफ मेम्ब्रेन की जस्ट बाहर वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड अ सेल वॉल। और वो किस चीज की बनी हुई होती है, हमारा सेलुलोज की, ठीक है। तो गाइस ये ओवरऑल डिफरेंशिएशन था बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग द वीडियो, कीप लाइक, कमेंट विद योर फ्रेंड्स, and we will see you in the next video. Thank you.